हेलो बच्चों, क्या हालचाल। सब सही है, सब मस्त। मैं आपका अपना रजनीश सर फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं और ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मैं क्या चाहता हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड एक बार क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। A bob of mass m is suspended at a point O by a light string of length L and left to perform vertical circular motion as shown in the figure। तो ये डायग्राम भी आपको दिया हुआ है। ठीक, what is in the next line? Initially by applying a horizontal force V naught at point A, the string becomes slack when the bob reaches at the point D। मतलब बॉब कहां पे सिलेक्ट हो गया? पॉइंट डी पर। ओके, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉइंट बी एंड सी इज, ऑप्शंस आर गिवन। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 3। चलो इस क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से थोड़ा समझ लेते हैं एंड देन वी विल मूव फर्दर। तो देखो, यहां पर एक बॉब है जिसका मास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m है और ये पॉइंट O से सस्पेंडेड है विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। ठीक, अच्छा, ये बॉब क्या कर रहा है सर? ये बॉब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये बॉब क्या कर रहा है सर? वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब देखो, आपने पॉइंट ए पर क्या वेलोसिटी दिया सर? पॉइंट ए पर आपने वेलोसिटी दिया दैट इज v नॉट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और जब ये पॉइंट डी पर पहुंचता है ना तो स्ट्रिंग क्या हो जाता है सर? स्लैप हो जाता है। बट ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। इट मींस पॉइंट डी पर वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। क्या जीरो होगा? टेंशन जीरो होगा। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो बॉल तो वहीं पे ड्रॉप कर जाएगा ना। तो ड्रॉप नहीं हो रहा है, वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइन। इट मींस टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। क्या जीरो होगा? स्ट्रिंग स्लैप हो गया। इट मींस टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछता है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड सी इज। तो बी और सी पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे क्या? काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पर निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट सी पर निकालेंगे और फिर उसका रेशियो निकाल लेंगे। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराता हूं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अगर स्ट्रिंग टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्लैप हो रहा है, इट मींस अगर यहां पे टेंशन जीरो हो रहा है, इसका मतलब आपने लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी दिया होगा सर? लोअर मोस्ट पॉइंट पे आपने जो वेलोसिटी दिया होगा दैट इज √5r इंटू g, where r is the radius of vertical circular path। आपने इतना वेलोसिटी इसे दिया होगा एंड जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा तो इसकी टेंशन तो जीरो हो गई होगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी होगी सर? इसकी वेलोसिटी होगी √r इंटू g होगी। ओके, अब देखो, तो इस डाटा को यूज करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो फिर से हम लोग क्वेश्चन पे रिटर्न करते हैं और अब हमें यह पता है कि पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी होगी सर? √5 इंटू r इज हियर l, सो 5g इंटू l। एंड पॉइंट डी पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जब बॉब पहुंचेगा पॉइंट डी पे सर? ये हो जाएगी √g इंटू l। अब देखो, हमें निकालना क्या है सर? काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर निकालना है। तो देखते हैं कैसे पॉइंट बी और सी पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे एंड देन उसका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हमें क्या करना पड़ेगा? ए और बी पर क्या लगाना पड़ेगा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक, सो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी पर हम लोग क्या करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। अच्छा, फॉर फाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी वी हैव टू टेक ए रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस डेटम लाइन। सो लेट्स अज्यूम दैट
यहां से जो लाइन पास हो रहा है दैट इज योर रेफरेंस लाइन और डेटम लाइन। इट मींस पॉइंट ए का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मींस पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सर, जीरो होगा। अच्छा, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए? सर हमने ए पर वेलोसिटी देखा कितना हुआ, √5 इंटू एल इंटू जी। वाई? क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग स्लैक हो रहा है। सो वी कैन से दैट हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मीन्स √5l into g का whole square. And potential energy at point A is 0 because we are taking the reference line at that point. Okay. So what is the kinetic energy at point B? Sir, kinetic energy at point B वही तो हमें find out करना है. So kinetic energy at point B is kb. And what is the potential energy at point B? Sir, potential energy at point B पे तो हम लोग निकाल सकते हैं. सर यहाँ पर जो ये लाइन होगा, and what is the distance between reference line and the line at point B? Let's assume that this length is h1. So kb plus mg into h1. अब हमारा मेन टारगेट क्या है, h1 फाइंड आउट करना। तो देखते हैं कैसे h1 फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, सो कैन वी राइट डाउन h1 को, h1 इक्वल्स टू, इस पॉइंट को मान लो q। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं सर, q मान लेते हैं। अब देखो, कैन वी राइट डाउन h1 h oa माइनस oq। कैसे लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हैं। देखो, h1 इक्वल्स टू व्हाट इज OA? सर OA इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज L, एंड व्हाट इज OQ? सर OQ जो होगा ना, दैट यू कैन राइट डाउन क्या, अगर ये लेंथ सर L है ना, इसको आप लिख सकते हो क्या, L cos 60। सो L cos of 60, and you know the value of cos 60, that is equals to how much? Sir, half. So you can say that L minus L by 2, and that is equals to L by 2. So h1 का वैल्यू कितना आ गया सर, L by 2 आ गया। अब देखो, so can we write down kinetic energy at point B will be equals to how much? Sir, kinetic energy at point B from this equation we can write down, अच्छा, √5lg का whole square is 5lg. So we can say that 5 by 2 mgl, क्रॉस चेक करो सही है कि नहीं है, हाँ सर सही है, माइनस mg into h1, h1 is how much? सर L by 2. So यहां से कितना आ जाएगा kinetic energy at point B? सर kinetic energy at point B will be equals to 5 by 2 mgl minus mgl by 2, that is equals to how much? Sir, 2 mg into L. So we get the kinetic energy at point B. Now we will find out the kinetic energy at point C. तो देखते हैं किस तरह से kinetic energy point C पर निकाल पाएंगे। अच्छा, C पॉइंट पे kinetic energy निकालने के लिए we will apply the conservation of mechanical energy at point C and D. तो देखो, apply law of conservation of mechanical energy between points C and D. तो we will apply the law of conservation of mechanical energy between point C and D. तो देखो, can we write down kinetic energy at C plus potential energy at C will be equals to kinetic energy at D plus potential energy at D. हाँ सर, लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पे हमें रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम दैट मैंने सी से जो लाइन जा रहा है ना, दैट इज योर क्या, रेफरेंस लाइन। ये आपका क्या है, रेफरेंस लाइन। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो ये तो हो गया क्या, जीरो। अब देखो, हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। सो वी कैन से दैट Kc इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी? सर हाफ ऑफ m इनटू व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट डी? सर पॉइंट डी पर वेलोसिटी हमने देखा था √g इनटू L। सो √gl का होल स्क्वायर, ओके, एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट डी। तो पॉइंट डी एंड पॉइंट सी के बीच में हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्टिकल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम दैट डिस्टेंस इज h2। सो यहां से क्या लिख सकते हैं सर, mg इंटू h2। अब पहले h2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन एंड वी कैन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C. सो what will be the value of h2? sir, h2 becomes od minus, इसको मान लो कोई पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को r बोल देते हैं। so can we write down od minus or? हाँ सर, लिख सकते हैं। so h2 becomes what is od? od कितना है सर, बताओ जल्दी, od कितना है सर? od is L, and what is or? sir, or is again L cos 60। ये लेंथ L है
ये एंगल 60 है, सो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा सर L cos 60. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट कितना अगेन L/2. अब देखो, अब यहां से क्या निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C. और अब देखिए हाफ ऑफ m g इंटू L प्लस mg इंटू S2 is L/2, so you will get mg into L. So we get the value of kinetic energy at point B, that is 2 mgl, and kinetic energy at point C, that is mgl. So we can say that the ratio of kinetic energy at point B and kinetic energy at point C will be equals to 2 mgl upon mgl, and you will get कितना 2. So mgl से mgl get cancel out and you will get क्या 2. So देखते कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है. So we can say that option A is our correct answer. I hope आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर होगा. इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू.